हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइको का टॉपिक है सील गुड सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थक कई मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन सर्वाधिक जो महत्व है वो G.W. आलपोर्ट महोदय को जाता है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक मेनली कौन बताए जाते हैं? G.W. आलपोर्ट महोदय। इसके अतिरिक्त कैटल का भी इसमें महत्व है। मतलब सील गुड सिद्धांत में कुछ हद तक आर.वी. कैटल को भी कहा जाता है कि आर.वी. कैटल ने भी इस सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब लेकिन मेनली इनके जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो G.W. आलपोर्ट महोदय हैं। सील गुड से तात्पर्य क्या होता है? सील गुड क्या होता है? तो इससे तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाले उन तत्व या घटकों से है जिसमें व्यवहार की संगति तथा स्थिरता का गुण हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य का गुण स्थिरता के साथ दिखाता है तो हम सरलतापूर्वक कह सकते हैं कि उसके व्यवहार में सत्यता का सील गुण है। मतलब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है या जो उसकी एक हैबिट होती है जो उसको नहीं त्याग पाता, जिस गुण से उसको लोग जानते हैं, वो उसका सील गुण कहलाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, उनको हम जानते थे कि वो हमेशा सत्य ही बोलते थे, तो उनका महात्मा गांधी का सील गुण हम क्या बताएंगे कि हमेशा वो सत्य का पालन करते थे और उनका सील गुण जो था वो सत्यता था। तो किसी व्यवहार को सील गुण कहलाने के लिए संगत के अतिरिक्त उसमें स्थिरता का गुण होना आवश्यक है। मतलब उसकी जैसे महात्मा गांधी की संगत क्या थी? सत्य था, और स्थिरता भी उनमें उन्होंने अपने व्यवहार में जो स्थिरता लाई थी वो भी क्या था? सत्य था। सील गुण के लिए दो तत्व होना आवश्यक है। पहला होता है संगति, दूसरा होता है स्थिरता। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सील गुण निम्न हैं, जैसे ईमानदारी है, सत्यता है, अधिनायकवाद, सत्य और अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग। जो व्यक्ति के अंदर जो विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं वही उसका सील गुण कहलाता है। आगे देखेंगे कुछ और सील गुण हैं, जैसे कि परोपकार है, समय पाबंदी है, सामाजिकता है, सौम्यता, उत्साह, व्यवहार कुशलता, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, प्रभुत्व आदि। जैसे कि मतलब जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, जो उसने अपनी संगति में धारण किया है, जिसको वो किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं पाता, उसी गुण से उसकी पहचान होती है, वो उसका सील गुण कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा परोपकारी होता है तो उसका सील गुण क्या होता है? परोपकार होगा। कोई समय का बहुत पाबंद होता है तो उसका सील गुण क्या होगा? समय की पाबंदी होगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है तो उसका सील गुण क्या होगा? सामाजिकता होती है। कोई व्यक्ति होता बहुत सौम्य होता है तो उसका सील गुण क्या होता है? सौम्यता होता है। कोई व्यक्ति होता बहुत ज़्यादा उत्साही होता है तो उसका सील गुण उत्साह होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होता है तो उसका सील गुण होता है व्यवहार कुशलता। कोई व्यक्ति होता है आत्मविश्वासी बहुत होता है, उसका सील गुण होता है आत्मविश्वास। कोई व्यक्ति होता है आत्म गौरव उसके अंदर बहुत होता है तो उसका सील गुण होता है आत्मगौरव। कोई प्रभुत्व, अपना मतलब हर जगह से प्रभाव छोड़ता है तो उसका सील गुण क्या होता है? प्रभुत्व होता है। तो G.W. आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत क्या कहलाता है कि आलपोर्ट का व्यक्तित्व के संदर्भ में सील गुण सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सील गुण सिद्धांत को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? एक बताया सामान्य सील गुण, दूसरा बताया व्यक्तिगत सील गुण। अब व्यक्तिगत सील गुण को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया: प्रमुख प्रवृत्ति वाले सील गुण, केंद्रीय प्रवृत्ति वाले सील गुण और गौण प्रवृत्ति वाले सील गुण। अब देखते हैं सामान्य सील गुण। सामान्य सील गुण क्या होता है कि इसका संबंध सार्वभौमिकता से है। मतलब ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। जो सामान्य सील गुण होता है ज़्यादातर व्यक्तियों में पाया जाता है, इसका अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत सील गुण। ये कुछ लोगों में ही पाया जाता है, मतलब ये सीमित लोगों में पाया जाता है, ये ज़्यादातर लोगों में नहीं पाया जाता है व्यक्तिगत सील गुण। आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तिगत सील गुण को 3 भागों में बांटा: प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। इस प्रकार हमने क्या देखा कि सील गुण क्या होता है कि जिस किसी व्यक्ति में जो उसका व्यक्तित्व होता है, जिसको धारण किए होता है अपने आप में, जिसको वो किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं पाता, चाहे कोई व्यक्ति व्यवहार कुशल हो या परोपकारी हो या समय का पाबंद हो, जिसके अंदर सौम्यता हो या कोई सत्यवादी हो, तो इसका सील गुण कहलाता है। सील गुण का प्रतिपादन किसने किया था? G.W. आलपोर्ट महोदय ने। तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्द ही, और इसके आगे का प्रमुख प्रवृत्ति और केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति सील गुण हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारे साथ नए नए टॉपिक साइकोलॉजी के। थैंक यू।